शमी को लेकर देश में विवाद छिड़ गया है। सेमीफाइनल मैच के दौरान शमी एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए, जिसके बाद मौलाना शमी पर भड़क गए हैं। शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलाना नाराज हो गए हैं। इधर ट्रोलर ने भी एनर्जी ड्रिंक पीने पर शमी को ट्रोल किया है। ये तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए। मैच के दौरान मोहम्मद शमी की तस्वीर सामने आई है जब वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन इस पर जो मौलाना है वो भड़क गए हैं। चूंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है, हर मोमिन पर जो रोजा है उसे फर्ज किया गया है, लेकिन इसी पर वो भड़क गए कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा और वो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आए। और इधर मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी पर पवित्र रमजान के महीने के दौरान रोजा नहीं रखने पर कड़ी आलोचना कर दी है। मौलाना ने कहा है कि रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। रोजा नहीं रखकर मोहम्मद शमी ने भी गुनाह कर दिया है। उन्होंने मोहम्मद शमी को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि शरीयत के नियम कायदे हैं, उन्हें पालन करने की सभी को जिम्मेदारी है। मोहम्मद जैद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद शमी के भाई हैं। जैद, ये तस्वीर वायरल हो रही है, अब मोहम्मद शमी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर जैद? देखिए, इसमें कुछ ऐसा खास तो है नहीं जिसमें सिर्फ मौलाना साहब जो टीआरपी के लिए ऐसे लोग करते हैं, तो ये मुझे लगता है ये सही है। ठीक है जैद, ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, कुछ मौलानाओं का बयान भी सामने आ गया और वो ये कह रहे हैं कि शरीयत के कुछ नियम कायदे हैं, उन्हें मोहम्मद शमी ने नहीं फॉलो किया है, गुनाह हो गया है। मोहम्मद शमी का इस पर क्या कुछ कहना है? आपकी बात इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हुई होगी। मैं पहले उन मौलाना साहब से यही कहना चाहता हूँ, शरीयत की बात जहाँ तक है, पहले उन्हें ही शरीयत थोड़ा पढ़ लेनी चाहिए थी। क्योंकि जब इंसान बाहर होता है, सफर में होता है, तो उससे रोजा छोड़ने की इजाजत इस्लाम में ही है। तो मुझे लगता है कमेंट्स उस वीडियो बनाने से पहले, रिलीज करने से पहले, उन्हें ट्रोल करने से पहले उन्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था, बुक्स पढ़ लेनी चाहिए थी, वो किताब पढ़ लेनी चाहिए थी जिसमें शरीयत के हवाले से सब कुछ है। अच्छा, ये जो ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मोहम्मद शमी से आपकी बात हुई, उनका इस पर क्या कहना है जैद? नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये ट्रोल्स सिर्फ इंडिया में, सिर्फ मुझे लगता है शायद ऐसे ट्रोल्स हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, देख रहे हैं काफी पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि मीम से जो आते हैं सारे, उनकी तरफ से भी ट्रोल्स किया जाता है। जहाँ पे कि पाकिस्तान की टीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें पूरी टीम रमजान में ही कॉफी पी रही थी। तो मुझे लगता है उस पर किसी पाकिस्तानी मौलाना ने, इंडिया के मौलाना ने कोई कमेंट किया हो। ये जहाँ तक अपने लोगों को सोचना चाहिए कि अपने लोगों को ट्रोल्स ना करके हमें दूसरे को डिमोटिवेट करना चाहिए। नहीं, और जैद, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये तो समझना होगा ना कि इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है, और ये सिर्फ काम के लिए नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग है, किसी की तबीयत खराब है, तो भी कहा जाता है कि उस वक्त आप रोजा छोड़ सकते हैं। ये तो समझना होगा ना फिर जैद। तबीयत खराब में भी रोजा नहीं छोड़ सकते, यहाँ तक इस्लाम में नहीं छोड़ सकते, लेकिन इंसान सफर में क्या क्या परेशानी आती है तो सफर में रोजा छोड़ सकते हैं। ये इमाम साहब नहीं, अगर किसी भी तरह आपकी सेहत पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ ऐसी छूट है जो इस्लाम देता है। अब ऐसे में मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल मैदान वहां पर होता है और आपको पूरी तरह से फिट रहना होता है वहां पर, इसीलिए मोहम्मद शमी की तस्वीर सामने आ गई है। और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भी कुछ इससे पहले क्रिकेटर्स रहे हैं जिनकी कॉफी पीते हुए इस तरह की तस्वीरें इस रमजान में वायरल हुई हैं, तो आपको क्या लगता है तब कुछ नहीं कहा जाता, और अगर हमारा यानी कि भारतीय खिलाड़ी की कोई ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है तो वो ट्रोल हो जाते हैं? आपको इसका क्या कारण लगता है जैद? ये तो मुझे पता नहीं इस बार लोगों को क्या हुआ है कि टीम इंडिया जब से चैंपियंस ट्रॉफी पे गई है, जब से टीम इंडिया कभी किसी प्लेयर को ट्रोल कर रहे हैं, कभी किसी को ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन लोगों को खुद अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इस्लाम में ऐसी बहुत चीजें हैं जिसमें जहाँ तक बहुत छूट भी है और बहुत इसका वो भी है। मुझे लगता है इस्लाम में रोजे का इतना फर्ज के साथ साथ ये भी, जब इंसान सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो उसमें रोजा छोड़ सकता है, ये रोजा बाद में रख सकता है। और जहाँ तक बात क्रिकेट की है, खेल की है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे बयान इन्हें देने चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज फाइनल में है। और मोहम्मद शमी देश के लिए खेलते हैं, और जैसा आपने भी कहा कि थोड़ा सा पढ़ भी लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए, उस स्थिति को भी समझना चाहिए और उसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी लिखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जैद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पर चूंकि मौलानाओं का जो रिएक्शन है वो भी सामने आ गया, रिजवी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं जरा। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं, उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे
और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आप सुन रहे थे, लेकिन इसी का मौलाना साजिद रशीदी ने विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम लेकर जानकर ऐसे बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ ही है। अल्लाह जाने वो जाने, ये उनकी तरफ से कहा गया है, यानी कि विरोध किया गया है रिजवी का जो बयान सामने आया उसका। शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? और शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर शुरू हुए विवाद पर बीजेपी नेताओं का बयान भी सामने आ गया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश के प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। देखिए, इसी कट्टरपन के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपन के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं। जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है, इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है।